इस आईपीएल में जो नज़ारे आ गए हैं ना भाई, ये आप लोगों ने इमेजिन नहीं किए थे। बस एक बार अगर कहीं एलएसजी और धर ले सीएसके को, देखो बाकी तो सारी मनोकामनाएं या ना मनोकामनाएं भी थी कुछ, वो भी धरी गई सारी की सारी, लेकिन सब धरेगा जा रहे हैं भाई लोगों। बस एक आखिरी उम्मीद एलएसजी पे बची हुई है, ये अगर सीएसके को और धर ले तो इसका मतलब भाई आईपीएल नहीं, आईपीएल चटपटा हो चुका है। भैया 10 रुपए की वो दे दो, चटपटी सी कोई करारी सी चाट दे दो, ये वो वाला काम हुआ पड़ा है यहाँ पे। वेलकम भाई लोगों, स्वागत है सभी भाइयों का। वीडियो को लाइक करते जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, मीटर खींच के रखें, ढील बिल्कुल देना नहीं है भाई लोगों। कौन सोच सकता था यार, और जिसको लगता है कि यार ये एक्चुअली में अप्रिशिएट होना चाहिए, केकेआर ने 142 पे रोक दिया दिल्ली को। ठीक है, ओके है, टीमें 100 पे भी ऑल आउट हो जाती हैं, टीमें 70-80 पे भी ऑल आउट हो जाती हैं। कुछ हरामी कहेंगे टीमें 49 पे भी ऑल आउट हो जाती हैं। हाँ, तो टीमें 2025 में आईपीएल भी तो जीत जाती है ना। कहने का मुद्दा यह है भाई लोगों कि टीम्स 140-42 पे रुक जाती होती हैं। कौन सोच सकता था 143 के रन चेज में भी सेंचुरी मार जाएगा यार भाई फिन एलन। अगर कोई कर सकता है, फिन एलन कर सकता है, ये टुल्ला ही कर सकते हैं भाई। 50 रन बनाए उसने 32 बॉल के अंदर। मैच तो फिन एलन के 40 रन बनाने से ही खत्म हो चुका था, ये डीसी के हाथ से मैच निकल चुका था, ये सच्चाई है। 50 रन बनाए 32 बॉल में, आराम से शांति से ठीक ठाक तरीके से चल रहा था। लग भी रहा था मैच शायद 11:30 नहीं, चलो 11:15 11:20 तक जाएगा। तैयारी भी करने का मौका नहीं दिया। 50 के बाद पता नहीं भाई वो क्या टाइम आउट में क्या बोल के गए हैं क्या नहीं, अचानक से पता नहीं क्या हुआ, ले मार दे मार और भैंस क्या, एक ओवर में ले 3 छक्के, ले सिंगल, ले मैं छक्का, ले वो छक्का, ले दे छक्का। भाई छक्के से नीचे बात ही नहीं करी। 47 बॉल में सेंचुरी बना दिए भाई, 32 बॉल में 51 हो गए थे। और बाद के जो 49 रन हैं, अगर मेरा गणित सही साथ दे रहा है तो यस कर देना। अगर मेरा गणित सही साथ दे रहा है, 7 + 8 15 बॉल में 49 मार दिया आखिरी का। सिचुएशन ये हो गई थी, और थैंक्स टू उसको करना चाहिए भाई, यहाँ पे कैमरन ग्रीन का भी थैंक्स करना चाहिए, जिसके अंदर हार्दिक पांड्या नहीं जिंदा हुआ और उसने सिंगल दे दिया। और देखो फिन एलन ने तो आउट हो जाना था, मारना उसने छक्का ही था, वो जाने वाला नहीं था चौके के लिए, उसने बॉल हवा में ही डालनी थी। मतलब लग ही नहीं रहा था सेंचुरी हो जाएगी यार। 16 रन रहते थे फिन एलन के सेंचुरी को, और जीतने के लिए 18 रहते थे। कुछ ये वाला सिचुएशन चल रहा था। कमाल यार, लाजवाब सेंचुरी यार। देखो इस बंदे ने यार, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है, इन्होंने फिन एलन को बाहर रख के क्या उखाड़ लिया था। फिन एलन हो या कोई भी टुल्ला हो, हाँ या ना करना भाई सारे भाई बंधु। फिन एलन हो या कोई भी टुल्ला हो, या तो उसको खिलाओ मत, खिला रहे हो तो 14 मैच दो, भूल जाओ, नहीं चलेगा, अगले सीजन बाहर बिठा दो, लेकिन बीच में 2 मैचों के बाद 4 मैचों के बाद बाहर नहीं बिठाना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है, ये जो टुल्ले होते हैं, इस तरीके के जो प्योर टुल्ले होते हैं, ये आपको 14 में से 4 मैच नहीं तो 2 से 3 मैच जिता सकते हैं अपने दम पे अकेले। अगर ये चल गए तो अपने दम पे ये 6 पॉइंट तुमको दे देंगे। तो क्या तुम्हारी टीम में ऐसे प्लेयर नहीं है जो बाकी के 10 पॉइंट ले सकें? भाई 16 ही तो चाहिए है ना, तो वो वाला सीन है भाई लोगों। तो कमाल की सेंचुरी, और सोच नहीं सकता था कोई कि 143 के रन चेज में कोई सेंचुरी बना देगा आके। कमाल ही कर दिया भाई। और कैमरन ग्रीन का भी उतना ही यहाँ पे पारी वैल्यूएबल है, क्योंकि 2 विकेटें तो जल्दी गिर गई थी, ठीक ठाक टाइम पे मिल गई थी 2 विकेटें इनको, डीसी को। उसने भी 33 रन बनाए 27 बॉल में, तो उसका भी अप्रिशिएशन होना चाहिए। बेसिकली केकेआर का पूरा यहीं पे मतलब तारीफ कर देनी चाहिए है कि 9 रन में 13 रन बनाए रहाणे ने, पर चलो कोई बात नहीं, वो तो हो गया। 3 में 1 रन बनाया रघुवंशी ने, आउट बड़े गंदे तरीके से हुआ रघुवंशी यहाँ पे। तो केकेआर की बल्लेबाजी भी टॉप नॉच रही है, क्योंकि फिन एलन ने सेंचुरी मार दी है उस हिसाब से। भाई लोगों कमेंट बॉक्स में यार 1 पॉइंट वापस मांग रहे हैं यार केकेआर वाले। यार आजो बैठ के बात कर लेते हैं, क्या दिक्कत है इसमें यार। भाई तुम क्यों पॉइंट मांग रहे हो वापस? देखो जिसके भरोसे तुम पॉइंट मांग रहे हो,
भाई देखो यार कि यार उस दिन 25 पे 2 आउट हो गई थी, हमारे बॉलर साहब उगल रहे थे, कहां से 1 पॉइंट तुमको वापस दे दूं, मेरा खुद 1 पॉइंट कम पड़ा हुआ है यार भाई यार। देखो इस टाइम पे कटने मरने वाला काम हो रखा है, कौरबल और जीत जाएंगे लेकिन 1 पॉइंट नहीं देंगे हम। ये तो बेटे वक्त ही बताएगा किसको 1 पॉइंट देना है और किसको लेना है। बड़ा भयानक कमबैक किया है भाई केकेआर ने। देखो केकेआर है जिंदा और डीसी है बर्बाद, वो खत्म हो चुकी है, उनका कोई फायदा नहीं, दूसरे का नुकसान पहुंचाएंगे, उनका कुछ इस तरीके का सीन चल रहा है भाई लोगों। यार अभी एक भाई ने कमेंट लिखा थोड़ी देर पहले, कह रहा बोरिंग मैच है। मुजरा करवा दूं हैं, आइटम सॉन्ग लगवा दूं, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए करवा दूं, मतलब वहां कुलदीप यादव बॉल डालने आ रहा है, क्या वो चिकनी चमेली पे ठुमके मारता हुआ आए, या मिचेल स्टार्क अगर वहां पे बॉल डालने आ रहा है तो क्या उसके पीछे बैकग्राउंड में शकीरा शकीरा या फिर वो ब्राजील वो करवा दूं। अरे 2 पॉइंट लेने जरूरी थे केकेआर को भी और डीसी को भी। अब कोई नहीं बोलेगा कि भैया प्रेडिक्शन मत किया करो, केकेआर की प्रेडिक्शन ठोक के गए थे उस्ताद जी कल, क्योंकि डीसी जितनी बेवकूफपंती कर रही है उतना कोई नहीं करता भाई लोग, सब ऐसे ही भाई प्रेडिक्शन गलत हो जाता है तब प्रेडिक्शन खुद गई, अब कोई नहीं अप्रिशिएट करेगा। लक्षण देख के मैं प्रेडिक्शन करता है, कल वाली भी अभी करूंगा थोड़ी देर में, परसों वाली भी अभी करूंगा थोड़ी देर में, परसों वाली तो कल होएगी। खैर ऐसा कुछ नहीं है कि मैं हराने के इंटेंशन से करता हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ तो बोरिंग नहीं था मैच, बिल्कुल ओके था, बिल्कुल ठीक मैच था। हाँ जी भाई लोगों, एक बारी पॉइंट्स टेबल पे चलते हैं सबसे पहले कि क्या अफरा तफरी मच गई है यहाँ पे। ओ देखो भाई साहब, ये देखो, एक बारी कैमरा बंद किया जाए यहाँ पे। देखो यार केकेआर ने खेल लिए हैं 10 मैच, डीसी ने खेल लिए हैं 11 मैच। डीसी के 11 मैचों में 8 पॉइंट ही हैं, और केकेआर जो पहले शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि घर सिर्फ एक बारिश वाला पॉइंट लेके ही जाएगा। और मैं एक बात यहां पे बता दूं, जितने भी लोग केकेआर वाले आके कह रहे हैं 1 पॉइंट वापस दो हम पंजाब वालों से, देखो मैं गारंटी दे रहा हूं तुम 1 पॉइंट से तो बाहर नहीं होगे। मैं क्या लेट्स लाफ गाइड, 1 पॉइंट से बाहर नहीं होगे तुम। अभी तक तो मैं उनका नहीं इलाज कर पा रहा था जो ये कह रहे हैं सीएसके फाइनल खेलेगी किसके साथ, सीधा पंजाब के साथ। अब तुम भैंस के, तुम ये 1 पॉइंट मांग रहे हो, अब तुम भी कह रहे हो हम फलाने फलाने साल वाला कमबैक करेंगे। रुक जाओ यार, शांति रखो, जिंदा हो अभी यार भाई यार। तो भाई डीसी अपने बचे हुए 3 मैचों में से तीनों अगर जीत जाती है, लक्षण नहीं है लेकिन अगर तीनों जीत जाती है तो वो 6 पॉइंट और ले सकते हैं, तो वो मैक्सिमम 14 तक पहुंच सकते हैं। 14 पॉइंट पहली बात तो वो लेने वाली दिख नहीं रही है। अगर उन्होंने ले भी लिए तो दे कौन रहा है उनको, नहीं मतलब वो तो चाहते थे लेना, उनको देगा कौन, तो खत्म हो गया किस्सा। हाँ ई अभी लगेगा नहीं क्योंकि मैथमेटिकली सब जिंदा हैं, ये वही है करना कुछ नहीं है लेकिन हम तो जिंदा हैं, वो वाली बात है। केकेआर क्या कर सकती है यहां से, केकेआर के 4 मैचेस बचे हुए हैं भाई। मैं केकेआर के नेक्स्ट 4 मैचेस आप लोगों को अभी के अभी बताऊंगा कि कौन से रहते हैं, किस किस के खिलाफ रहते हैं। 4 मैचों में से केकेआर को कितने जीतने हैं, देखो केकेआर को चाहिए यहां पे 16 पॉइंट करने के लिए 7 पॉइंट चाहिए, तो केकेआर को तो 4 में से 4 ही जीतने हैं, क्योंकि केकेआर या तो 15 पे जाएगी। हाँ अगर ये 15 पे रहे, अगर ये 15 पे रहे, अगर मान लो 15 पे रहे केकेआर, फिर मैं कह सकता हूं यार तुम्हारा 1 पॉइंट हमारे पास है ठीक है, पहले तुम 15 पे जाओ, ठीक है, मतलब कम से कम यहां से 3 मैच जीतो 4 में से। हालांकि 15 पे जाओगे, पता नहीं 15 पे क्या क्वालिफिकेशन होगी कि नहीं होगी, लेकिन 15 पे जाने के बाद मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं 1 पॉइंट की, बिना परितों से बात किए हुए, बिना भाई साहब किसी भी खिलाड़ी से बात करे हुए मैं जिम्मेदारी लेता हूं 1 पॉइंट की। तुम पहले 15 कर लो, डील डन होगी भाई लोगों, डन हो गई, बताओ जरा जल्दी जल्दी बताओ, ओके रिपोर्ट है, करो तुम पहले 15 करो, ठीक है। अब आ जाते हैं भाई लोगों कि केकेआर के, क्योंकि देखो ऊपर तो कोई चेंज हुआ नहीं है, ऊपर अभी भी सेम है, ऊपर के लोग अभी भी सुरक्षित हैं भाई लोगों, डन हो गया। अब केकेआर के अगले मैचेस हैं किस किस के खिलाफ, ये जरा अभी की अभी देख लो,
क्योंकि डीसी का तो घंटा फर्क नहीं पड़ रहा किससे है, वो फर्क नहीं पड़ रहा उन लोगों को। क्रैक्स की ऐप को भी डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बहुत ही मजेदार ऐप है। दिन रात भैया AB क्रिक इन्फो भैया को याद करोगे, जरा कर लो भाई लोगों, जरा खींच के रखो, ठीक है। इधर जाएंगे, बाई टीम में जाएंगे, आमी KKR है तैयार, कोरबल और जीत बोबे को हमने यहाँ लगा लिया है भाई लोगों। ये देखिए इनकी शुरुआत देखिए किस तरीके से हुई थी भाई, कोरबल और जीतबो की। देखो पहला मैच हार गए, दूसरा हार गए, तीसरे मैच में इन्होंने 1 पॉइंट ले लिया था पंजाब से, ठीक है। क्योंकि हमारा ही लिया था इन लोगों ने। मैं अभी भी मान रहा हूं अगर ये 15 पे चले जाएंगे मैं दिलाऊंगा इनको 1 पॉइंट। मैं जिम्मेदार, मैं यार कोई छोटा कोई हल्का आदमी नहीं है, मैं दिलाएगा तुमको वो 1 पॉइंट, ठीक है। पहले 15 पे आओ, हाँ घंटा दूंगा। हाँ ये भाई फिर उसके बाद फिर हार गए लखनऊ से, उसके बाद भाई लोगों चेन्नई से चेन्नई से फिर हार गए, फिर GT जीत गई, फिर KKR जीती फाइनली, और हराया भी सीधा RR को, सीधा RR को हराया क्योंकि 155 पे आउट हो गई थी। तो भाई पहले इतने सारे मैचेस हारने के बाद ये ठीक ठाक सिचुएशन में आ गए हैं। अब इनके अगले 4 मैचेस देख लो, ईमानदारी से बताओ 4 में से उनको 4 जीतने हैं, अलग बात है, कितने जीत सकते हैं वो स्पैम कर दो। टीमें सुन लो पहले किस किस के साथ मैच है। अगला मैच है भाई साहब सीधा RCB के साथ। कहां पे है? रायपुर में है। मुझे नहीं लग रहा है जो DC ने गलती करी है वो रायपुर में बेंगलोर करेगी, मुझे नहीं लगता। देखो मैच हारी है DC आज, मैच पिछला RCB भी हारी थी। कौन कितना लड़के हारा है सबको पता है, कौन कितने पानी में, वी डोंट नीड टू टेल। कौन, गलत हो गया भाई यहां पे, राजा, हाँ याद आ गया, राजा कौन है कहानी में, वी नो नीड टू टेल। कौन कितने पानी में, दे नो वेरी वेल। अगला है भाई लोगों GT के साथ। GT मीठी छुरी है भाई लोगों, कब काट जाए किसको काट जाए आइडिया भी नहीं लगा पाओगे आप लोग। फिर है भाई लोगों, सॉरी दिख नहीं रहा होगा आप लोगों के नीचे, मुंबई के साथ है। मुंबई और KKR का तो कुछ ज़्यादा मतलब फ़र्क नहीं था, लेकिन KKR जीतना चालू कर चुकी है। और ये मैच कोलकाता के अंदर है, GT वाला भी कोलकाता के अंदर है, तो वो अपने कंडीशन में जीत सकते हैं और वो वैसा ही पेस देंगे, और यहाँ पे इनको एडवांटेज है। फिर DC के साथ भी इनका वही मैच है कोलकाता के अंदर ही। तो भाई लोगों होम एडवांटेज के चलते आई थिंक 2 मैच तो वो जीत सकते हैं, पर सवाल यह है क्या वो RCB को हरा सकते हैं। देखो मैं क्लियर कर देता हूं भाई, हाँ या ना करना सारे भाई। अगर KKR RCB को हरा रही है, अगर हरा देगी पॉसिबल है, अदरवाइज छोड़ देना, वहीं पे खत्म हो जाएगी कहानी। फिर चुपचाप जो 1 पॉइंट तुम मेरे से मांग रहे हो पंजाबी फैंस इन द हाउस गाइड से, चुपचाप 1 पॉइंट हमें दे देना, क्योंकि हमारे काम आएगा, तुम्हारे काम नहीं आएगा। RCB को अगर हरा रहे हो तो हो जाएगा काम तुम्हारा, और RCB हारते हुए दिख नहीं रही है, क्योंकि वो पैरों में कुल्हाड़ी नहीं मारेगी DC की तरह। मैं आपको बार बार एक बात रिपीट बता रहा हूं। तो ये है भाई लोगों पॉइंट्स टेबल का हिसाब किताब।